साथियों नमस्कार। और कल की वीडियो में आपने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करके और अपने मन को हृदय में स्थित करके और अपने प्राण को मस्तक में स्थित करके मुझ परमात्मा का स्मरण करता है, वह व्यक्ति अपने अंतिम समय में मुझे स्मरण करता हुआ मुझको ही प्राप्त होता है और वो गति परम गति कहलाती है। ऐसा कल श्री कृष्ण जी ने अपनी उपदेश में कहा था और आज वो और अच्छा, इससे भी अच्छा उपाय आपको बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मेरी जो प्राप्ति का सुगम उपाय है, कितना सुगम उपाय है देखिए। आज कहते हैं श्लोक संख्या 14 में, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थे नित्य युक्तस्य योगिनः। बहुत आसान तरीका आज श्री कृष्ण जी यहाँ पर बता रहे हैं भगवत प्राप्ति का। कह रहे हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, यह मई अनन्य चेता नित्यशः, कि जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम परमात्मा को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं, अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूं। इस श्लोक में श्री कृष्ण जी ये बता रहे हैं, इन्होंने इतना आसान तरीका बताया है कि यदि आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं तो उसके लिए केवल दो चीजें बताई हैं कि एक तो नित्य प्रति मुझ में रमे और दूसरे उसको अनन्य चित्त होकर। अनन्य चित्त का तात्पर्य यही है कि फिर उसका मन इधर उधर कहीं न लगे। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से बिना कहीं दूसरी जगह चित्त को लगाए हुए अनन्य चित्त होकर नित्य ही भगवान का स्मरण करता है, वो सदैव अपनी गति को इस प्रकार प्राप्त कर लेता है जैसे कि बहुत ही आसान तरीके से, यानी कि उसको ईश्वर बहुत सुलभ तरीके से प्राप्त हो जाते हैं। नित्य युक्त से योगिनः अहम सुलभ है, उसके लिए मैं बहुत ही सुलभ हूँ। और उससे अगले श्लोक में देखिए क्या कह रहे हैं कि अब यहाँ पर पुनर्जन्म की बात आ रही है। श्लोक संख्या 15 में, मामुपेत्य पुनर्जन्मे दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्माने संसिद्धिं परमां गताः। और ये कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जो नित्यशः अनन्य भाव से मेरा स्मरण करते हैं, वो क्या होते हैं, उनका क्या होता है कि ऐसे पुरुष परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर, यानी कि ईश्वर में विलीन होकर, दुखालयम दुखों के घर और अशाश्वतम इस अक्षण भंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं, अर्थात उनको परम गति प्राप्त हो जाती है। ऐसा यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने इस श्लोक संख्या 15 में बताया। और इससे अगले श्लोक में फिर उसी बात को आगे बढ़ाया है। कहते हैं, आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन है मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। और अर्जुन कि हे अर्जुन, आ ब्रह्म भुवनाथ कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति हैं, यानी कि बार बार होने वाले हैं, परंतु हे कुंती पुत्र कौन्तेय, मुझको प्राप्त होकर वो पुरुष पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। अर्थात यहाँ पर परम गति के लक्षण श्री कृष्ण जी ने बताए हैं और एक आसान सा तरीका बताया है, बहुत ही कम उसमें कंडीशंस रखी गई हैं कि केवल आपको अनन्य भाव से और नित्यशः परमात्मा का भजन पूजन करना है। और ऐसा व्यक्ति फिर कभी इस अशाश्वत और पुनरावृत्ति होने वाले संसार को पुनः प्राप्त नहीं होता है। और इससे अगले श्लोक में कहते हैं
कि जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा का दिन और रात कैसा होता है उसके संबंध में कहते हैं, सहस्त्रयुग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदुहु रात्रिम युग सहस्त्रानाम ते अहोरात्र विदो जनाः। और ब्रह्मा के दिन रात के परिमाण के बारे में बताया, क्वांटिटी कितनी है कि ब्रह्मा का जो एक दिन है, ब्रह्मा जी इसको एक दिन मानते हैं, उसको 1000 चतुर्युगी तक अवधि वाला जान, यानी कि 1000 चतुर्युग, यानी कि ये जो 4 युग हैं, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, ये जो 4 युग हैं इनके 1000 चतुर्युग के समान ब्रह्मा का एक दिन होता है। और रात्रि को भी युग सहस्त्रा नाम, 1000 चतुर्युग की अवधि वाला जो अवधि वाली जो है वो एक रात्रि है, यानी कि ये ब्रह्मा जी का जो एक दिन है और एक रात है वो 1000 चतुर्युगों तक की और का दिन और 1000 चतुर्युगों तक की रात्रि है। ऐसा जो योगीजन काल के तत्व को जानते हैं वही पुरुष तत्व से जानते हैं, अर्थात उन्हीं को असली ज्ञान है। वास्तविक ज्ञान उन्हीं व्यक्ति को है जो ब्रह्मा के दिन और रात को इतना जानते हैं कि उसका परिमाण क्या है। और साथियों, ये वीडियो अब आगे भी जारी रहेगी, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।